बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो गाइज़ आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। मेरा मूड इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि मैं बस सर फट रहा है इस वक्त दर्द से, और मैं मजबूर हो गई हूँ कि आज का ये व्लॉग मैं बनाऊँ। तो ठीक है, तो आपने आज का व्लॉग में देखा होगा कि सितारा यासीन किसी अपने सब्सक्राइबर के घर दावत में इनवाइट थी, तो वहां गई थी बच्चों को लेके। वहां बच्चों के साथ वो बच्चे घूम रहे थे, फिर रहे थे। उसमें शायद सितारा यासीन की बच्ची कहीं मिस हो गई। तो वो बच्ची कहाँ मिस होगी, बच्ची यहीं करीब ही घर ही के अंदर ही थी। तो ये लोग बड़े परेशान हो गए कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। तो खैर अब ये एक बात शोशा बन गए। अब अल्लाह जाने कौन है जो सितारा के घर के पॉइंट को लीक कर रहा है। सबसे मेन जो मवाद निकाल रहे हैं ना घर से, घर का भेदी लंका ढाए। सबसे पहले तो सितारा यासीन अपने इस घर के अंदर देखे कि उसका कौन वफादार है और कौन घर का भेदी है। इसकी खोज लगानी चाहिए सितारा यासीन, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आयात मिस हो गई या इधर उधर चली गई, तो ये बच्चे अमूमन ऐसा होता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। मगर वाईटी की गलियों में तो अल्लाह अकबर, वाईटी के लोग मुसलमान नहीं हैं। जो जितने हमारे वाईटी के सितारा यासीन के हेटर्स हैं ना, मैं इनको मुसलमान नहीं मानती। ये मुसलमान नहीं है, ये हो ही नहीं सकते मुसलमान। क्योंकि एक मुसलमान, एक इंसान के ऐप को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मुसलमान के, जब अल्लाह ताला हमारे ऐबों पे पर्दा डाल देते हैं तो हम इंसान कौन की क्या औकात है। तो मैंने तो इनको बस, मेरी तरफ से तो ये इस्लाम से खारिज हैं। ये जितने हेटर्स यूट्यूबर हैं ना, इन्होंने पहले सितारा के ऊपर बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, आंख बंद करके इन्होंने अपने अदालत से फैसला सुना दिया कि अस्तगफार, वो औरत ने गलत किया। अच्छा, गलत भी किया या सही भी किया, गलत किया तो सितारा जाने, सितारा और सलमा जाने, असगर जाने और साजिद जाने और मेरा अल्लाह जाने। नंबर 1, आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी को सर्टिफिकेट जारी करें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जोहा व्लॉगर की। वाईटी के सितारा के सपोर्टर बैठे हुए हों और जोहा का की कोई बात सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, जोहा व्लॉगर जो है अभी घर बना रही है, जाहिर सी बात है उसको व्यूज चाहिए ना, घर बनाने के लिए व्यूज चाहिए। व्यूज कमाने के लिए उसको सितारा का पल्लू, सितारा के आगे हाथ जोड़ना, सितारा के आगे पैर पकड़ना, रात भर वो सितारा 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 करती है। फिर ये औरत अपने औकात से इतनी गिर गई है कि अब इसने सितारा के दो दिन या एक दिन पहले इस औरत ने सितारा कौसर के बच्चे, मासूम बच्चा, आप फैसला करें कि एक मासूम बच्चे की क्या, फूल की क्या हैसियत है इस वाईटी के गंदे लोगों के दरमियान। उस बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह जाने वो 1 दिन का था या उससे भी पहले बच्चा वफात पा गया। अब इस मैडम को जो है ना कब्र पक्की करवानी है या मज़ार बनवाना है उस बच्चे का, या इस मैडम को ऐसा क्या करना है कि अब ये बच्चे के कब्र के बारे में सवालात कर रही है। और इसने कहा बच्चा मरा नहीं है, ये सर्टिफिकेट जारी कर रही है। ये तो सर्टिफिकेट जारी करने में माहिर है ना, ये सबको सर्टिफिकेट देती है। अब ये सर्टिफिकेट अपनी अदालत से इन्होंने सर्टिफिकेट निकाल दिया कि कौसर का बच्चा मरा नहीं था, एक ड्रामा था। क्योंकि ये ड्रामेबाज औरत है, इसकी अपनी बेटी मरी नहीं, वो ड्रामा था। इसकी अपनी एक बच्ची फौत हो चुकी है बाकौल इसके, तो वो बच्ची फौत नहीं हुई है। इसने व्यूज लेने के लिए एक कहानी की थी और वाईटी में बैठ के अपने सब लोगों को चे बना दिया था, क्योंकि इसको देखने वाले सारे चे तो हैं। तो इसने बड़े प्यार से सबको चे बनाया था। तो अब जैसा ये करती आई है वैसा ये दूसरों को भी समझ रही है। वो 1 दिन के बच्चे को भी नहीं बख्शा इसने, व्यूज लेने के लिए उस मासूम बच्चे के ऊपर भी इसने बात कर ही डाली। अपनी घटिया, अपनी नेचर, अपनी औकात, अपने छोटेपन, वो जो मैं बाकौल मेरे के वो जो मक्खी बैठ के कीड़ा बनाती है ना, अंडे पे अंडा देती है, कीड़े बनते, ये औरत उससे भी घटिया औरत है। इसके ऊपर अगर हम सब सितारा के सपोर्टर इसके ऊपर थू भी करें ना, बलगम से भी गंदे थूकें, तो वही कम है इस औरत के ऊपर। जोहा मिस किरण
जोहा के नाम पे अपनी बेटी को कितनी गालियां सुनवाओगी, सुबह शाम रात दिन तुम्हारी बेटियों को गाली पड़ रही है, तुम्हारी मरी हुई बेटी को भी गाली पड़ रही है, तुम्हारी जिंदा वाली बेटी को भी गाली पड़ रही है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो किरण, कि तुमने ये बच्चा पैदा भी किया है, ये तुम्हारी सगी औलाद भी है, जो मर गई वो भी, जो जिंदा है वो भी। कुछ बच्चों का मुंह देख लो, लड़कियों का मुंह देख लो, बेटी की माँ हो, बेटियों को क्या बना रही हो, बेटी एक बेटी को मार के व्यूज कमा लिया, एक जिंदा बेटी के ऊपर मतलब व्यूज लेने के लिए जिंदा बेटी को के ऊपर गाली सुनवा रही हो। अगर तुम आयात को भोंकोगी, आयात के ऊपर भोंकोगी, तो हम सारे सितारा के सपोर्टर तुम्हें भोंकेंगे। तुमने देखा है, तुम अपनी बेटी को देखो और आयात को देखो, तुम्हारे मुंह से आयत का लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा चेहरा इतना मकरू हो गया है, इतना गंदा, घिन आने लगी तुम्हारे चेहरे से, बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत। और उन्हें देखो, जी हाँ, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया ना गाइस, देखें गर्मी, इतनी गर्मी लग रही है। और दुबई में बैठी मिस साइमा को आप ये देखें, ये मेरा स्कार्फ भी स्लिप हो जा रहा है बार बार, कि जो दुबई में बैठी है ना मिस साइमा मीसणी, उसे देखें, वो अपने व्लॉग में हम मतलब सारे सितारा के सपोर्टरों से मुखातिब है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप लोगों ने ना जोहा व्लॉगर ब्यूटी वाली को के ना बेटी को नहीं छोड़ा। मिस साइमा, आप ये बताओ, आपकी रिताज है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, उसके नसीब अच्छे करे। उस बच्ची के ऊपर कोई गलती से भी कोई उफ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आप कितनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आप एक बच्ची की बेटी की माँ हैं, तो आप सितारा यासीन की बेटी के ऊपर उंगली उठाने वालों को आप शटअप करोगी या उसका साथ दोगी? अगर जोहा व्लॉगर के बच्चों को सब बोल रहे हैं, इतना नहीं बोल रहे हैं जितना वो आयत के लिए बोल रही है, जितनी वो तैबा के लिए बोल रही है, जितने वो मुस्तफ़ा के लिए बोल रही है, इतना नहीं बोला सपोर्टरों ने। इस औरत के मुंह से क्या फूल झड़ते हैं? आप क्या बहरी हैं? आप क्या गूंगी हैं? आपने जोहा व्लॉगर को थोड़ा सा समझाना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर वो औरत बेबाक औरत, बेबहरा औरत, घटिया औरत एक गंदे टॉपिक लेकर आती है तो आपका राइट बनता था ना। आपने बेबो की भी बात करी तो आपको बेबो को भी थोड़ा समझाना चाहिए था। वैसे तो आप कहती मैं मल्टीनेशनल कंपनी की मालकन हूँ, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी खानदानी माशाल्लाह, तो आप एक फसादन को दबा नहीं सकती हो? आपने जोहा व्लॉगर को मुनासिब नहीं समझा कि नहीं यार छोड़ो, ख़त्म करो, अल्लाह के नाम पे डालो, अपना कंटेंट लेकर आओ, अपने कंटेंट पे काम करो, छोड़ो, घर तेरा बन जाएगा। सलमा फिर फेंक देगी, मांग लेना सलमा से, मैं दे दूंगी। मेरा दूसरा चैनल है जिससे मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, तो वो मैं दे दूंगी, मैं बनवा दूंगी तुम्हारा एक कमरे का घर। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम क्यों इतना सलमा के पीछे लगी हो? सलमा वो सितारा के पीछे लगी हो, और सितारा के आसमान वाले चैनल के लिए तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? क्यों मरोड़ हो रहा है? सितारा यासीन का सितारा का आसमान चैनल हिट हो गया, चल गया, कामयाब हो गई, वो उस पर अपनी स्टोरी शेयर करी, वो अपने कुछ भी, वो एक नई चीज़ लेकर आई है वाईटी की गलियों में। वरना वाईटी की गलियों में सारा गंद करने वाली ये खातून, आपको समझाना चाहिए था ना। आप वैसे तो बहुत काबिल, बहुत अपने आप को इतना मतलब माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी होंगी पढ़ी लिखी, मगर यहाँ पे आप बहुत गलत हैं। आप इतनी गलत हैं। आपने खामोशी से मतलब तस्वीरें किसी ने आपको शेयर करी और आपने देख लिया, देख के आपने सोचा कि कोई और तस्वीरों से पहले वीडियो बनाए, मैं ही पहले, इसका अवार्ड मैं ले जाती हूँ, तो आपने सबसे पहले ही बना दिया तस्वीर वाले मामला पे अपना व्लॉग। और आपने जोहा को और बेबो को आपने फ़ोन कर दिया, जल्दी बताओ क्या बात है? सितारा यासीन के घर के अंदर की कौन सी कहानी है, मुझसे शेयर कर लो। बेबो ने आपको दिखाया ठिंगा कि ना भाई ना, ये तो मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि बेबो तो बेबो है ना, वो तो खैर पंजाब की क्या कहते हैं उसको, अल्लाह माफ़ करे, 2 नंबर औरत है, तो पंजाब की 2 नंबर औरत है वो
वो तो अपनी 2 नंबरी दिखाएगी ना, वो तो चालू चालबाज, उसकी शक्ल में खबासत देखा है कोई नूर इनके चेहरे पे? आप बता दें कि जोहा बिलोगर के चेहरे पे कोई नूर है? आप बता दें बेबो की रोशनी, बेबो आंटी के चेहरे पे कोई नूर है? नहीं। सब कुछ चलता था यार, सब कुछ आप रिएक्शन दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, मगर आपने इतना गलत किया। आपने आयत जैसी बच्ची पे इल्ज़ाम लगा दिया। आप लोगों को खुद खौफ खुदा नहीं है? आप लोगों को मरना नहीं है? आपके घर भी एक बेटी है, आपके ये कंजरी जोहा बिलोगर किरण के घर में भी वही मनहूस जोहा, उसकी बच्ची वो है। बेबो की तो कोई बेटी नहीं हुई, तो बेबो को बेटी का दर्द क्या पता? बेबो तो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में, और जोहा बिलोगर तुम्हारे भी तो व्यूज कम हो रहे हैं ना, तो तुमने भी तो पाँव पकड़ा हुआ है ना सितारा यासीन का। मान लो ना, बुरा क्यों मानती हो? क्यों? तुम जो गंद निकालती हो ना, हमें उससे ज़्यादा तुम्हारे पे गंद निकालने का दिल चाहता है, मगर क्या करें, हमारी तरबियत ऐसे नहीं है हम। सलमा यासीन इतनी मासूम बन गई, उस कोने पे सेफ साइड हो गई अपनी बहन को जलील करवा के, क्योंकि उसको पता है ना मेरी बहन कितनों का राशन भर रही है, कितनों के रिस्क का जरिया अल्लाह ने बना दिया, तो ये मकाम अल्लाह ने दे दिया सितारा यासीन को। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम सितारा यासीन के मुकाबिल नहीं आ सकती। सितारा का चैनल आसमान, सितारा का आसमान वाकई काम कर रही है, वो अच्छे काम कर रही है। तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? बहरहाल तुम सितारा के यासीन का सदका खाती रहो, आयत का सदका खाती रहो, इनके नाम पे व्यूज लेती रहो, मगर प्लीज इतनी घटिया जबान मत इस्तेमाल करो जोहा बीबी के लोग तुम्हें रोडों में खड़े होके तुम्हारे मुंह पे थूकना भी पसंद ना करें, तुम्हारे मुंह पे नालतें दें, तुम्हारे गली मोहल्ले वाले। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पड़ोसी देखते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे ससुराल वाले देखते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे अपने घर में तेरी माँ, वो जो अभी उम्रा करके आई है, तेरे लिए दुआ करने गई थी मेरे बेटी के गुनाहों को कम कर दे। मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मगर मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगी। तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं है? हैं? तुम किस नस्ल की हो? तुम्हें अपने कब्र की पहली रात याद नहीं आती? कब्र की याद नहीं आती तुम्हें? तुम्हें मरना नहीं है? या तुम्हारे को जो व्यूज़ लेके तुम जो ये घर बना रही हो, यहीं कब्र बनाओगी अपनी? जोहा, मिस किरण, मिस बेबो, आप जितने भी हो आप सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ, वरना बच्ची आपकी भी गायब हो सकती है, ये याद रखना। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, और मैं फिर भी दुआ दूंगी अल्लाह पाक सितारा यासीन को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत उसके बच्चों को खुशियाँ दे, और जितने जलने वाले हैं वो जल जल के, जितने तोहमत लगाने वाले उस औरत पे, उस मासूम लड़की पे, उसके बच्चों पे जो तोहमतें लगा रहे हैं, अल्लाह पाक इसको इस दुनिया में निशाने इबरत बना दे रब्बुल आलमीन, और सितारा यासीन को वही मकाम दे, वही इज़्ज़त दे, वही मकाम दे जिसकी वो हकदार है। अल्लाहुम्मा आमीन। तो गाइज़, ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको एक और बात कहना चाह रही थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सही पहुंच जाए। तो जब तक के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।